धड़का, कौन आया, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, दिल। एक जमाना था जब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में चमकते सितारों में एक नाम साबरा सुल्ताना का भी जगमगाता था। संगे मरमर जैसा चेहरा, चमकती आंखें, दराज कद और वो मुस्कुराहट। उस वक्त साबरा सुल्ताना को संगे मरमर का मुजस्मा कहा जाता था। उसका हुस्न ऐसा था कि कैमरा उस पर ठहर जाता और नाज़रीन उसके एक एक मंजर में खो जाया करते थे। मगर वक्त सब कुछ बदल देता है। वो चेहरा जो हुस्न की अलामत था आज बुढ़ापे और बीमारियों के जद में आ चुका है। वो कदम जो कभी फिल्म स्टूडियो में चमकते फर्श पर रखते हुए वकार की अलामत समझे जाते थे, आज सहारे के बगैर उठ नहीं सकते। साबरा सुल्ताना अब माजूर है, चल नहीं सकती, अक्सर गिर जाती हैं और जब आवाज देती हैं तो अगर कोई मोहल्ले वाला सुन ले तो उसकी जान बच जाती है, वरना खुदाई हाफिज है। साबरा सुल्ताना का ताल्लुक एक पश्तून घराने से था। वालिद कराची में ब्रिटिश कंपनी में मुलाजिम थे। अकलौती बेटी होने के बाइस वालिदैन का लाडो प्यार उस पर खास था। बचपन ही से उसे रेडियो और अदाकारी का शौक था। रेडियो पाकिस्तान को खत लिखा करती थी कि उसे मौका दिया जाए। बिलाखिर उसकी आवाज ने आगा नासिर खान को मुतासिर किया और वो रेडियो से बतौर अदाकारा मुतारिफ हो गई। ये वो जमाना था जब साबरा के ख्वाब हकीकत बनने लगे। 1960 की दहाई में फिल्मों में एंट्री की। AH सिद्दीकी ने उसे अपनी फिल्म इंसाफ में बतौर सेकंड हीरोइन कास्ट किया। फिल्म कामयाब हुई और साबरा के लिए दरवाजे खुल गए। उसके बाद साबरा ने शबाब किरानी की फिल्म जमीला में फिल्म स्टार हबीब के मद्दे मुकाबल मरकजी किरदार अदा किया। ये फिल्म लाहौर में कामयाब हुई। अगरचा कराची में ज्यादा बिजनेस नहीं कर सकी, मगर साबरा का चेहरा सबकी निगाहों में बैठ गया। साबरा सुल्ताना अगरचा फिल्मी दुनिया की हसीन तरीन खवातीन में शुमार होती थी, मगर किस्मत ने उसके साथ वो वफा नहीं की जो वो चाहती थी। एज ए हीरोइन तो ज्यादा कामयाबी ना मिल सकी, मगर सेकंड लीड रोल और कैरेक्टर एक्ट्रेस के तौर पर उसने अपनी शिनाख्त कायम रखी। 1974 में उसने एक डेंटल डॉक्टर मोहम्मद ताहिर खान से शादी की। ये शादी मोहब्बत की बुनियाद पर हुई। शादी के बाद शोहर की ख्वाहिश पर फिल्मों को खैरबाद कहा और घरेलू जिंदगी इख्तियार कर ली। अल्लाह ने एक बेटी अता की, मगर चंद ही सालों बाद शोहर को दिल का दौरा पड़ने की वजह से वो दुनिया छोड़ गई। यूं साबरा जवानी में बेवा हो गई। बेटे की परवरिश की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। साबरा सुल्ताना ने अपने दूसरे फनी दौर में कई फिल्मों में माँ और बुजुर्ग के किरदार अदा किया। उसके चंद यादगार फिल्मी किरदार ये हैं। घर कब आओगे फिल्म शान शाहद की वालदा के रूप में। और हाँ, आमना भी बड़ी हो गई है। आपके मरहूम भाई की निशानी को माँ बन के पाला है मैंने। सोचती हूँ दोनों कोई बात करे तो बात पक्की कर दूं। दिल को छू लेने वाली अदाकारी की फिल्म तेरे प्यार में, जहां उसकी अदाकारी और जज्बाती तासुर ने फिल्म को नई बुलंदी दी। इन किरदारों ने साबित किया कि असल फन उम्र या हुस्न से नहीं, जज्बे से पहचाना जाता है। आज साबरा सुल्ताना की जिंदगी फिल्मी नहीं बल्कि एक दर्दनाक हकीकत है। लाहौर में एक छोटे से किराए के घर में रहती हैं। बेटी अपनी जिंदगी में मसरूफ और साबरा जी तनहा बुढ़ापे और माजूरी की कैद में मुब्तला। बाजू भी टूट चुका है, टांगे भी जवाब दे चुकी हैं, खुद नहा भी नहीं सकती। मोहल्ले की एक नेक दिल खातून उसको खाना पकाती, नहलाती और रोटी देती हैं। अगर वो नेक दिल खातून उसका ख्याल ना रखे तो वो कई दिन भूखी रह सकती हैं। ये है वो साबरा सुल्ताना जिसे कभी संगे मरमर का मुजस्मा कहा जाता था। अब वो अपनी जिंदगी की शाम में ना शोहरत बाकी रही, ना साथी, ना रोशनी, बस एक पुराना कमरा, टूटी चारपाई, चंद दवाइयाँ और अल्लाह पर यकीन। साबरा सुल्ताना ने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, ना हुकूमत से इमदाद मांगी, ना किसी अदारे से फरियाद की। अल्लाह की दी हुई हालत पर आज भी शुक्र अदा करती हैं। उसके 4 नवासे भी हैं जो कभी कभार मिलने आ जाते हैं, मगर जिंदगी का बेशतर वक्त वो तन्हाई में गुजारती हैं। उसके हालात देखकर इंसान सोचता है कि शोहरत, हुस्न, दौलत और तालियों की गूंज सब आखिरकार मिट्टी में मिल जाना है। साबरा सुल्ताना आज सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक सबक है कि हुस्न, शोहरत और दौलत सब कुछ आर्जी है। असल दौलत इंसान की सेहत, औलाद की मोहब्बत और बुढ़ापे में सहारा होता है। हम सबको चाहिए कि ऐसे फनकारों का ख्याल रखें जो कभी हमारे दिलों की खुशी हुआ करते थे, आज वही दिल किसी के इंतजार में टूटते हैं। अल्लाह पाक साबरा सुल्ताना जी को शिफा अता फरमाए, उनकी बकिया जिंदगी में आसानी पैदा करे और हमें ये एहसास दे के फनकार मरने के बाद नहीं बल्कि जीते जी भी तवज्जो के मुस्तहिक होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखें। चैनल पर अगर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज इसको सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं दोबारा इंशाल्लाह बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।